पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। पति और पत्नी। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि तुम में से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। परंतु तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती थीं और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी ये भलाई करो, किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं और वारिस हैं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। प्रेज द लॉर्ड। भलाई करने के कारण सताव। अतः हे सबसे एक मन और कृपा में भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणा में और नम्र मरो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अपनी जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। बुराई का साथ छोड़ दो, भलाई करो व मेल मिलाप को ढूंढें, इससे यत्न में रहें। क्यों प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों का विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो। पर लोगों को डराने से मत डरो और न घबराओ, और मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे चाल चलन का अपमान करते हैं, वे लज्जित हों, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने का कारण दुख उठाने के से उत्तम है। इसलिए मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाएं। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने हमें जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया, जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा न मानी थी। परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा दिया। वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी के पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल से दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध और विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूतों अधिकारियों के सामर्थ्य उसके अधीन किए गए। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है।